8 दिसंबर 2025 हमारे देश की संसद वंदे मातरम पर चर्चा कर रही थी। पूरे 10 घंटे की चर्चा। राष्ट्रगीत है हमारा, 150 साल पूरे हुए थे, लेकिन चर्चा 150 साल पे नहीं थी, और अगर होती तो पूरे 10 घंटे की चर्चा की जरूरत नहीं थी। हमारे देश में आजकल जो माहौल चल रहा है उसी हिसाब से चर्चा थी। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दुनिया, बाकी पूरी दुनिया अस्तक भाव से एक और चर्चा कर रही थी। दे वर ऑल स्टन्ड। चाइना का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के ऊपर हो चुका था। $1 ट्रिलियन हमारे देश की, भारत की टोटल जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास, और चाइना ने पहली बार $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस स्थापित कर लिया था। ट्रेड सरप्लस मतलब वाणिज्य अधिशेष, अगर बहुत शुद्ध हिंदी में जाए उतनी जरूरत नहीं है। तो जो गुड्स ट्रेड होता है, इसमें सर्विसेज नहीं है। चीन जो सामान बनाता है, बेचता है, और जो सामान खरीदता है, उनके बीच का जो अंतर था, चीन दुनिया को जितना सामान बेच रहा है, वो चीन दुनिया से जितना सामान खरीद रहा है, उससे $1 ट्रिलियन ज़्यादा था। ये खबर इतनी बड़ी थी कि दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में सबने इसको इंगित किया। सारे दुनिया के जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं, सब इस पर ठहरे, सबने इस पर लंबे डिस्कशंस किए। दुनिया का शायद सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक अखबार फिनेंशियल टाइम्स, उसने जिस दिन चीन ने ये सरप्लस पार किया $1 ट्रिलियन का, मेन पेज पे ये खबर छापी, और उसके साथ साथ 2 और खबरें उस दिन के फिनेंशियल टाइम्स के सारे एडिशंस में। एशिया, मिडल ईस्ट, यूके का अखबार है बेसिकली, दो नाउ ओन्ड बाय निक्केई एशिया, जापानीज कंपनी का, बट बेसिकली यूके का अखबार, यूएस, सारे एडिशंस में। अगले दिन फिनेंशियल टाइम्स ने चीन के $1 ट्रिलियन के सरप्लस के अर्थ क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस पे एडिटोरियल छापा, सिंगल एडिटोरियल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से कवर किया। वाशिंगटन पोस्ट, ला मोंड, फ्रांस का सबसे पुराना और बड़ा और महत्वपूर्ण अखबार, जर्मनी का स्पिगल, पूरी दुनिया ने ठहर के देखा, रुके और सोचा। ऑफकोर्स भारत में द हिंदू छोड़ के किसी अखबार ने इस पे कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ मीडिया हाउसेस की बात कर रहा था कि दुनिया का भी जो मीडिया है उसने इस बात को बहुत गौर से दर्ज किया। दूसरी बात, इस बात के अर्थ समझने के पहले एक बात जो करें कि चीन का ये जो हासिल है, चीन का ये जो अचीवमेंट है, वो शेयर मार्केट के किसी तुक्के से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके किसी शेयर का दाम अचानक किसी वजह से ऊपर चढ़ गया। ये गुड्स ट्रेड है, रियल फिजिकल उत्पादों में ट्रेड। चीन जो टी शर्ट बना के बेचता है, जो अक्सर हम देखते हैं मेड इन चाइना, से लेकर के जो चीन के सारे उत्पाद हैं, ये उनका ट्रेड है। चीन जो फिजिकल गुड्स बेच रहा है, उसमें $1 ट्रिलियन का उसने सीधे सीधे सरप्लस स्थापित किया है। इसके दुनिया के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं? बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस है, दुनिया को बदल देने वाले इम्प्लीकेशंस। क्यों? क्योंकि पहली बात, चीन ने $1 ट्रिलियन का जो सरप्लस है, वो अमेरिकन टैरिफ्स के बीच में हासिल किया है। आप याद करें, ट्रंप ने $144 ट्रिलियन का टैरिफ ठोका था, सॉरी 144% का टैरिफ ठोका था, माफ करें, 144 या 46% ट्रिलियन का नहीं। दूसरी बात आप देखें कि चीन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहे हैं। चीन की अपनी इकॉनमी माना जा रहा है कि थोड़ी स्लो हो रही, तो ऐसे विकट दुनिया कोविड की मार से उबर रही थी। पूरी दुनिया का जो इकॉनमी है वो थोड़ा स्लोअर ग्रोथ में है, और ऐसे में ये ग्रोथ हासिल करना, और जैसा कि मैंने कहा कि यह तुक्के में नहीं हुआ है। आप अगर लंबे समय से देखेंगे, चीन ने पहले 90s के बाद लगातार अपने आप को एक मेजर लो एंड मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी बनाया। वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। जो आप टी शर्ट पहन रहे हैं, जो आप खिलौने से खेल रहे हैं, जो आप टूथब्रश कर रहे हैं, हम लोग हंसते हैं कि अगर बायकॉट चाइना लिखी हुई कोई टी शर्ट है तो वो भी अक्सर मेड इन चाइना ही होती है, वो चीन से बन के आती है। लेकिन
2020s के दशक का जो चाइना है, एक्चुअली 20th सेंचुरी के बाद का ही चाइना, वो लो एंड प्रोडक्ट्स में नहीं ऑपरेट कर रहा था। आप देखें 2010 के बाद जब से क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इश्यू बना, चाइना ने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी खास तौर पे सोलर पैनल्स, सौर ऊर्जा पे एक बड़ी बढ़त हासिल की, पूरा फोकस किया, और अभी दुनिया के सौर ऊर्जा के बाजार पे सोलर इंडस्ट्री के ऊपर चीन की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। दूसरा देखें 2021-2022 में चाइना ने दुनिया के जो सबसे दो बड़े ऑटोमोबाइल जो जायंट्स हैं व्हीकल्स बनाने में, वाहन बनाने में, एक जर्मनी था और एक जापान, इन दोनों को ओवरटेक किया और आज की डेट में दुनिया में चीन वाहनों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर, और उसमें भी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसमें तो चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली। तो आप देखें कि लो एंड टी शर्ट और लाइटर और खिलौने बनाने से आगे बढ़ के चीन क्या कर रहा था, चीन हाई एंड गुड्स पे जा रहा था। पर चीन ने असल धमाका इस साल किया। बाइडन के प्रेसिडेंसी के काल से ही चीन के ऊपर चाइना के ऊपर अमेरिका के बड़े प्रतिबंध थे, खास तौर पे नैनो चिप्स बेचने में, जो सुपर कंप्यूटिंग और एआई का बेस है। और इसी बीच चीन की एक कंपनी ने बिना एनवीडिया के चिप्स के डीप सीक नाम का जो एक एआई बॉट बनाया, और जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। मैंने तब भी आपसे ये बात साझा की है कि कैसे उस दिन एनवीडिया से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, जेमिनी, इन सब के शेयर्स बह रहे थे और ये अभी तक ढंग से रिकवर नहीं कर पाए। तो चीन अब सिर्फ सस्ते सामान नहीं बना रहे, चीन अमेरिकन प्रतिबंधों के बावजूद $1 ट्रिलियन के सरप्लस में जा रहा है। इसके निहितार्थ क्या है? इसके निहितार्थ कुछ तो बहुत सारे, कि चीन का जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। अब वो किसी भी किस्म की जो इंस्टेबिलिटी है या कोई बड़ा सैंक्शन है, आज की डेट में अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों अचानक से चीन को बैन कर दें तो भी चीन उसको विदस्टैंड कर सकता है, उसको झेल सकता है। उस लेवल पे चीन की इकॉनमी आज खड़ी है, उस लेवल पे उसका विदेशी मुद्रा भंडार खड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार से वो बाकी देशों में निवेश भी कर सकता है, उसके पास एक फिनेंशियल कुशन है। आज की डेट में जर्मनी जैसे देश जिनकी इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो चाइना के पास वो फॉरेन रिजर्व है जहाँ से वो ले जाके वो इन्वेस्ट कर सकता है। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज, अमेरिका के पास सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज थी, अगर आप रशिया यूक्रेन युद्ध में देखिए, दुनिया के सबसे बड़े वॉर फंडर्स में से रहा है यूएस, जिसके भी साथ खड़ा हुआ है। अगर सऊदी अरेबिया ईरान में या ईरान इराक वॉर में आप देखिए, इस तरह के तमाम युद्धों में दुनिया भर में यूएस की जो मोनोपोली एक बनी है सुपर पावर कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, वो उसकी वॉर फंडिंग से बनी है और बाकी इन्वेस्टमेंट फंडिंग से बनी है। इतने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार के साथ $1 ट्रिलियन के इस साल के ट्रेड सरप्लस के साथ आज की डेट में चाइना उनको चुनौती देते हुए खड़ा है। बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव आप याद करिए, वो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें कर रहा था चाइना के ऊपर एक आरोप लगता है जो कि सही भी है, कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वो करता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब वो देशों को कर्जे देता है, और इतने कर्जे देता है कि उसके बाद जिन देशों को देता है, खासतौर पे अफ्रीका में उसने दिए, हमारे बगल में श्रीलंका को उसने दिए, वो देशों को इतने कर्जे देता है, वहाँ पे इतने इन्वेस्टमेंट करता है कि फाइनली उन देशों को अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति चाइना के हिसाब से इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है, चाइना के हिसाब से चलानी पड़ती है, क्योंकि इतना कर्ज है कि अगर चाइना अचानक वापस मांग ले तो उनकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, कर्ज की डिप्लोमेसी, कर्ज कूटनीति। चाइना पहले से ही कर रहा था और अब उसके पास $1 ट्रिलियन का सरप्लस है, इतना उसके पास फॉरेन कैपिटल है, फॉरेन रिजर्व। इसके अलावा चाइना ने अमेरिकी उत्पादों को ही अमेरिकी टैरिफ को ही धता नहीं बताया है। चाइना ने अमेरिकी टैरिफ के पहले से ही अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं,
उनको रीरूट करना शुरू किया था। उसके जो पुराने मार्केट्स थे, सबसे बड़े उसके जो 3 मार्केट थे, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इंडिया। एक्चुअली पूरा साउथ एशिया आप बोल लें, लेकिन उसका एक मेजर सेक्शन इंडिया से आता था। लेकिन टैरिफ्स के पहले ही चाइना ने अपने जो एक्सपोर्ट हैं उनको डाइवर्सिफाई करना शुरू किया था। उसने मैसिव तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। साउथ ईस्ट एशिया में उसने बड़ी एक पकड़ बनाई थी। वियतनाम, एशियन कंट्रीज में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, फिलीपाइंस, सब में, जबकि इन सब से उसकी टेरिटोरियल और ख़ासतौर पे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं। अब वो इन सारे देशों को निर्यात के साथ साथ एक लेवल पे उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। जियोपॉलिटिकल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बदल रहा है, रीरूटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। लेकिन जो सबसे बड़े परिणाम है, चाइना आज इस स्थिति में है कि वो दुनिया के जो व्यापार की स्थिति है उसको बदल सकता है डंपिंग करके। डंपिंग मतलब आप जो सामान बना रहे हैं उनको कम दाम पे एक कहीं जगह पे जाके डंप करना, और उसके पास ओवर कैपेसिटी तो है ही। तो ये सबसे जो बड़ी जो मीनिंग्स है, मैन्युफैक्चरिंग अब वो लगभग कंट्रोल कर रहा है। उसके सामने कोई देश टिक नहीं पाएगा। चाइना की आज वो स्थिति है, अगर एक बहुत आसान उदाहरण से समझाएं, कि जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होती है। आप याद करें जब पार्ले, लिम्का और ये सारे गोल्ड स्पॉट और थम्स अप सारे पार्ले के थे। लेकिन मार्केट में जब कोई ऐसा खिलाड़ी आता है जिसके पास आपसे बहुत ज़्यादा पूंजी है और वो अपना सामान आधे दाम में बेचना शुरू करता है, आपके पास 1,000 रुपये का सामान, उसके पास 1,00,000 रुपये का सामान, अगर वो अपना सामान फ्री बांटना शुरू कर दे तो आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं। तो जब आपके 1,000 रुपये का सामान ख़त्म हो जाएगा तो उसके पास अभी कैपिटल बची हुई है, आप मार्केट से बर्बाद होकर बाहर हो चुके हैं। तो चाइना के पास दोनों है, फॉरेन रिजर्व है, कैपिटल है और ओवर कैपेसिटी है। अब अगर किसी देश से वो सीधे उसको बर्बाद करने में आर्थिक स्तर पे उतरे तो उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। ठीक है, बहुत जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उसको एक और बात कह रहे हैं कि चीन की इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, इंटरनल जो कंजम्पशन है वो कम हो रही है। अगर बाकी देश विदेश जो हैं वो चाहें तो वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कम करके या उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा के, उस पर प्रतिबंध लगा के चीन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमने खुद भारत में देखा है, गलवान के बाद जब बहुत एंटी चाइना सेंटीमेंट थे, सरकार बहुत सारे झूठ बोल रही थी, केवल हैप बैन कर रही थी कि हम चीनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन चीन से हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता गया। चीन से हमारे जो इंपोर्ट हैं वो बढ़ते गए, एक्सपोर्ट हमारा उस लेवल पे नहीं बढ़ा। बीते 4 सालों में, गलवान के बाद के 5 सालों में चीन से हमारा ट्रेड इम्बैलेंस लगातार बढ़ा है। इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम जो हो रहे हैं, एक तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट पहले से ही हो गया था। दुनिया भर की फैक्ट्री वो चीन पहले से था, लेकिन पहले लो एंड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था। अब वो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है, ईवीस बना रहा है, सोलर पैनल्स बना रहा है, एआई का बड़ा सेंटर, अपर एंड मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स बना रहा है। और ये सब तब जब अभी मैंने रेयर मटेरियल्स की बात ही नहीं की है, जिन पे चीन की ऑलमोस्ट मोनोपोली है, उनके उत्पादन पर ही नहीं, उनके सारे के सारे जो डिपॉजिट्स हैं वो उसी के पास हैं ज़्यादातर। और क्या इसके अब निहितार्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं कि पहले ही चीन का जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों के साथ पहले से ही चीन के पक्ष में जा चुका है। अभी हमने देखा था फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन अभी दौरे पे थे चाइना के, रॉक स्टार वेलकम दिया उनको चाइना ने। लेकिन वो लगातार ये बोलते रहे कि आपको हमारे सामान ज़्यादा आयात करने होंगे, बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है, जो पहले से बिगड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन दोनों के सामने पूरे जो दुनिया की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो मॉनिटरी पॉलिसी है, उसको रिसेट करने के सवाल हैं कि इनको कैसे रिसेट करें जिससे दुनिया में चीन के पक्ष में ये जो ट्रेड बैलेंस गया है
एक्चुअली वो इम्बैलेंस कहिए कि चीन उसमें एक बहुत अपर हैंड में है, उसको हम कैसे करें, उसको हम कैसे एड्रेस करें। तो कुल मिला के जो स्थिति है कि चीन आज की तारीख में इकोनॉमिक स्तर पे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। अमेरिका के पास अभी एक एडवांटेज है, बिल्कुल है कि अभी भी उसकी इकॉनमी बड़ी है, लेकिन एक तो उतनी बड़ी नहीं है, दूसरे चाइना जिस लेवल पे गैलप करके उसको पकड़ रहा है, और तीसरे अब जो चाइना के पास एडवांटेज है इस ट्रेड सरप्लस के साथ, अभी दुनिया भर में अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है, और चाइना उनको तेजी से पकड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सरकार ने भी उनको ये मौका दिया है, साफ साफ मौका दिया है। अभी तक चाइना के जो अनटेस्टेड फाइटर जेट्स थे वो टेस्ट हुए ग्राउंड पे, उसकी जो मिसाइल्स अनटेस्टेड थी वो टेस्ट हुई ग्राउंड पे, तो उनके लिए भी बाजार बढ़ेगा। लेकिन जियो पॉलिटिकल जो एडवांटेज मिला है अब चाइना को कि वो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मिलिट्री एक्सपोर्ट को क्लब करे कि हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब आप हमारे मिलिट्री प्रोडक्ट्स खरीदिए, तो चाइना जिस एडवांटेज में गया है वो एक बहुत देखने की बात है। और भारत जैसे देश के लिए जिसकी बाउंड्री सटती है, जिसका सीमा विवाद है, जिसके रिश्ते हमेशा से आज़ादी के बाद से एक्चुअली 1959 के बाद से टेंस रहे हैं, उसके लिए तो ये गहरे चिंता की बात है, कंसर्न की बात है। कल आज दुनिया के ऊपर जो असर है उसकी बात की, कल बात करते हैं कि भारत के ऊपर, खासतौर पे भारत के ऊपर चीन के इस ट्रेड सरप्लस का क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और वीडियोस को फॉलो करें और साझा करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।